जय श्री राम। जय श्री राम। कई विद्यार्थी परीक्षा पेपर देते हैं या देने जाते हैं या कोई डिग्री के लिए पेपर देते हैं। हमारी सब कुछ तैयारियां होती है। जब परीक्षा पेपर हाथ में लेते हैं तो एक भयभीत महसूस करते हैं। तो कई योग्य पर्सन है, कई कहते हैं दादाजी इस स्थिति में जो हमारी सब कुछ तैयारी होती है, कई महीनों की तैयारी होती है परीक्षा के लिए, और हम ऐसे करते हैं कि हम तैयारी में कोई कमी नहीं है और हम परीक्षा के पेपर में उत्तीर्ण परीक्षा देंगे, या कोई डिग्री की परीक्षा है उसकी भी तैयारी फुल होती है। फिर भी हम हाथ में जब पेपर मिलता है परीक्षा का या डिग्री देने का पेपर मिलता है तो उस टाइम में भयभीत महसूस होते हैं। जैसे भयभीत होते हैं तो ये क्यों, इसका कोई उपाय, इसका उपाय है आत्मनिर्भर, आत्मबल। हमें कुछ बनना नहीं है, हमें कुछ करना है। हम करके दिखलाएंगे, हम जो वो बनेंगे ऐसी कल्पना नहीं होनी चाहिए। दूसरा, माता पिता का भय रहता है, कईयों के दादा दादी के भय रहता है कि मैं अब पेपर मैंने हाथ में लिया है और अगर ये पर्सन नहीं आए और नंबरों में कम रहे तो हमारे दादा क्या कहेंगे, पिता क्या कहेंगे, माता क्या कहेगी, साथी सहेली क्या कहेगी, या मित्र या सहेलियां क्या कहेगी। बालिका है तो बालिका भी भयभीत होती है और विद्यार्थी बालक भी भयभीत होता है। और ऐसा भयभीत होता है कि सब कुछ तैयारी होती है और पेपर में प्रश्न आता है तो प्रश्न याद देखता है तो क्या अमुक किताब में ये प्रश्न होना चाहिए, वो किताब याद आती है उस किताब में होना चाहिए, उस लगभग उस अध्याय पेज में होना चाहिए, परंतु वो शब्द याद नहीं आते। क्यों कि हमारे एक भयभीत और आत्मबल और आत्मनिर्भर नहीं है। हम जो बार का भयभीत करते हैं, हम उससे कंपटीशन करते हैं, उससे नंबर ज़्यादा लेंगे। वो 3 घंटा पढ़ता है तो मैं 4 घंटा पढ़ूँगा, वो 4 घंटा पढ़ता है तो मैं 5 घंटा पढ़ूँगा। ऐसी जो तैयारियाँ करी है, ऐसी तैयारी नहीं। बिल्कुल दिमाग फ्रेश होकर के, दिमाग एकदम आत्मनिर्भर होगी तैयारी करनी चाहिए। किसी की कंपटीशन की भावना नहीं करनी चाहिए और किसी के भयभीत से। माता पिता ठीक है, माता पिता नौकरी करके मजदूरी करके कैसे भी करके बच्चों को, विद्यार्थी को पेपर के लिए तैयारियां करते हैं या परीक्षा आती है तैयारियां करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका खर्च होता है, उसके दर्द होता है। परंतु ऐसे हम माता पिता दादा दादी से कैसे भी करें, हमारा बच्चा, हमारा बालिक ये डिग्री लेगा, ये बनेगा, अपने मन में ऐसे है, मरने की इच्छा नहीं करके मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा। और आत्मबल, आत्मनिर्भरता से पेपर देना चाहिए, कोई भयभीत नहीं होकर के। जैसे हम विद्या के अंदर सरस्वती को मानते हैं, सरस्वती विद्या को ही कहते हैं। सरस्वती बारे कल्पना करके किसी मूर्ति, महिला, वीणा आदि लगा दिया, वह बात अलग है। सरस्वती हमारे हृदय के अंदर ही है, हमारे कंठ के अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है। एक यति है, सुरसत के भंडार की बड़ी ये पूरवे बात, जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चा घटे जाए। सुरसत के भंडार की बड़ी ये पूरवे बात, जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चा घटे जाए।
सुस्ती विद्या को कहते हैं। विद्या को ज्यों ज्यों खर्चेगा त्यों त्यों बढ़ेगा। भौतिकवाद की सामग्री खर्चने से घटती है और विद्या ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। बिन खर्चा घट जाए सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चा घट जाए। और हम मानते भी हैं सरस्वती अंदर है, परमात्मा की शक्ति अंदर है, आत्मबल अंदर है। और हम बाहर की एक कल्पना करके जो पत्थर की या कोई कागज की या कोई भी चित्रकार ने सरस्वती की मूर्ति बना दी उसकी तरफ ध्यान करते हैं। हम उसके माध्यम से विद्या पढ़ते हैं और जब परीक्षा में जाने लगते हैं तो सुस्ती को तो याद करते हैं, परंतु सुस्ती से फिर भी हम भयभीत हमारा दूर नहीं होता। भावना करते हैं हे हनुमान जी की धोख मारो, हनुमान जी हमारे साथ रहे। ये क्योंकि हनुमान जी बलशाली है। आदि आदि कृष्ण जी की याद करो या धोख मारो मिंद्रों में या कैसे भी, परंतु बाहर तो धोख मारना ठीक है, परंतु अंदर जो अंदर वाला मिंद्र है, अंदर जो अनात्मा है, इसमें आत्मा है, आत्म बल है, उसमें जो भी शक्तियां हैं, जो भी विद्या इनसे प्रकट होती है, उन आत्म बल के निर्भर होकर करके और विद्या की परीक्षा लेने के लिए जब जावे भयभीत नहीं होना चाहिए, एकदम दिमाग फ्रेश होना चाहिए। किसी का भय भीत और एकदम बिल्कुल आत्म बल और आत्म निर्भर से कि मैं करके दिखाऊंगा। जैसे प्रेरणा मिलती है हमारे मिलिट्री विभाग के जवानों को, तो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, दुश्मन घुसेगा तो उसको आने नहीं देंगे, मरेंगे मार देंगे। वो मुट्ठी में जान लेकर के उसके नए परिवार की परवाह होती है, नए परिवार का भय होता है, नए घर का भय होता है, नए कोई मोह होता है, नए कोई लालचा होती है, सिवाय देशभक्ति के अलावा उसकी कुछ भी नहीं होती। इसलिए हम ऐसे करके दिखाएंगे, ऐसे जैसे मिलिट्री विभाग में होता है, और दूसरों को कंपटीशन न करके और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना कर सकते हैं। कंपटीशन की भावना कभी नहीं करनी चाहिए। वो ऐसे करता है तो मैं ऐसे करूँगा, वो 4 घंटा पढ़ते हैं मैं 5 घंटा पढ़ूँगा। अलग अलग ऐसे भयभीत नहीं होना चाहिए। और भयभीत माता पिता का ठीक है, वो कुछ कहेंगे तो कहेंगे, उसको अच्छे रास्ते चलते, चाहे माता पिता कहे चाहे कोई दादा दादी कहे, उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। वो भय होने के कारण हमारे ऐसे लगता है कि जैसे कभी कोई माइक में नहीं बोलता उसको माइक पकड़ाते हैं, वो ढूंढने लगता है, क्योंकि उसको उसका प्रैक्टिकल उसका चाहे और कितनी भी कुछ जानता हो, जब माइक लेकर स्टेज के ऊपर खड़ा होता है तो वो कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, हृदय कांपने लगता है। क्यों? तो उसका कभी कभी उसकी आत्म बल वो दिमाग की तरफ देखता है तो मन ऐसे विचलित हो जाता है। मन के तरफ संकल्प विकल्प नहीं देखने हैं, किसी का भयभीत की तरफ नहीं देखना है, किसी की कंपटीशन की तरफ नहीं देखना है। माता पिता है ठीक है, उसकी आज्ञा की पालन करना है, वह पढ़ाते हैं, वह अपनी मजदूरी मेहनत करके जो भी डिमांड खड़ी करके वो अपने पुत्र व पुत्रिका को पढ़ाते हैं तो ठीक है, वो उसके मन में लालसा तो होती है, पर वो वैसी लालसा विद्यार्थी के नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी के बढ़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए, आत्म बल होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, मन में संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, चित्त में कोई विकार नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो भयभीत न होकर के दूसरे एक सूत्र बताए हमारे शिव जी ने पार्वती को, हे पार्वती जो भी कार्य करे सौर ज्ञान कहते हैं हमारे, जो दोनों नासिका से सौर चलते हैं, एक को इला कहते हैं, एक लोग को मिला कहते हैं, एक को चंद्र सौर और एक को सूर्य सौर कहते हैं। और वैसे तो हमेशा के लिए करे, परंतु जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन पिलिंग पर पहले उठे जो भी सौर अधिक चलता है, दोनों सौरों में एक से नहीं चलते हैं, एक की गति तेज होती है, एक की गति मंदम होती है। जिसकी तेज गति होती है वो पैर पहले रखना, और घर के बाहर निकले तो वो पैर पहले रखना। और परीक्षा के अंदर जो कोई भी इंचार्ज वहाँ पेपर देता है तो उसको पेपर जिस सौर में
नासिका में चंद्र सौर कहते हैं बाई को, और जीवनी को या दाई को सूर्य सौर कहते हैं। जो भी कहने का अर्थ है, जो सौर अधिक चलता हो उस सौर से पेपर को पकड़ना और परीक्षा देने आत्म बल के द्वारा कि हमें कोई फ्रेश, जैसे बच्चा 1 5 साल का बच्चा है ऐसा दिमाग करके वहाँ बैठे और किसी तरह का भयभीत न करके पेपर देंगे, तो जितने आपके याद है उनसे सवाई स्टोरी वह लिख सकता है अध्यापक की कोई भी पेपर में, चाहे डिग्री का पेपर हो चाहे परीक्षा का पेपर हो। इसलिए हमें आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर रह करके जो और आगे की इस विधान के लिए पहले से तैयारी के लिए कोई अगले सूत्र में बताएंगे। और ये पहले सूत्र में है, कईयों की चर्चा होती है दादाजी हमें पहले तो हमें बड़ी तैयारी करते हैं, कई महीनों की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद में जब पेपर देने जाते हैं उस टाइम में भाई पेपर हाथ में लेते ही कभी सी होती है, याद होता है। जैसे एक बाज ऊपर से स्पीड करता है तो चुस्सा यानी चूहा अपना बिल भूल जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं, आत्मबल, आत्मनिर्भर। बोलो सतगुरु भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम।